नमस्कार, न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। तो भारत ने 7 मई की सुबह सुबह आतंक के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POJK में मौजूद कुल 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये जवाब उस कायराना हमले के बाद दिया गया जिसमें पहलगाम में 26 भारतीय नागरिकों को उनका धर्म पूछकर उनकी जान ली गई। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया और इसे थल सेना, वायु सेना और नौसेना की संयुक्त योजना और कार्रवाई के तहत अंजाम दिया गया। भारत ने खास तौर पर यह स्पष्ट किया कि उसने इस हमले के दौरान किसी भी पाकिस्तानी सेना की चौकी या सैन्य बेस को टारगेट नहीं किया, केवल आतंकियों के अड्डों को ही खत्म किया गया। सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। भारत ने जिन 9 ठिकानों को निशाना बनाया, उनमें से 5 POJK यानी कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में हैं, 4 पाकिस्तान के भीतर हैं जो मुख्यतः पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हैं, जिनमें बहावलपुर, मुरीदके और सियालकोट जैसे इलाके भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि भारतीय फाइटर जेट्स पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर से ज्यादा अंदर तक घुसे और बहावलपुर तक जाकर एयर स्ट्राइक की। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इन्हीं 9 ठिकानों को क्यों चुना गया। सबसे पहले बहावलपुर, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, जैश का गढ़ है। बहावलपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और यहाँ जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। मसूद अजहर, जो जैश का सरगना है, यही पनाह लिए हुए था। ये वही संगठन है जिसने पुलवामा जैसे हमलों की साजिश रची। भारत की खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ से आतंकी हमलों की योजना बनाई जाती थी, आतंकियों को फंडिंग दी जाती थी और उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें भारत भेजा जाता था। इस कारण यह ठिकाना सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था। दूसरा, मुरीदके, जो कि पाकिस्तान में ही स्थित है।
लश्कर ए तैयबा का संचालन केंद्र मुरीद के लाहौर के पास स्थित है और इसे लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय माना जाता है। यहीं से 2008 के मुंबई हमलों की रणनीति बनी थी। हाफिज सईद जैसे खूंखार आतंकी का यह बेस रहा है। पिछले 2 दशकों से यहां पर गतिविधियां सक्रिय रूप से चलाई जा रही थी। इस ठिकाने पर आतंकियों की ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट और भारत विरोधी एजेंडा चलाया जाता है। भारत ने इस बार मुरीदके को सीधे निशाना बनाया है, जिसको लेकर आतंक के नेटवर्क को सीधा संदेश दिया गया है। तीसरा ठिकाना है सियालकोट, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। हिजबुल और जैश ए मोहम्मद की जुगलबंदी यहां पर होती है। सियालकोट अंतर्राष्ट्रीय सीमा के काफी नजदीक है और यहां हिजबुल्लाह और जैश ए मोहम्मद दोनों के संयुक्त ट्रेनिंग कैंप हैं। यहां से कठुआ, सांबा और जम्मू के इलाकों में घुसपैठ कराने की कोशिशें होती रही हैं। इस लोकेशन को टारगेट कर भारत ने उन रूट्स को ब्लॉक करने की कोशिश की है जिसने आतंकियों को जम्मू क्षेत्र में भेजा है। अगला महत्वपूर्ण ठिकाना है सरजाल और 5वां महमूना। ये दोनों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही है। सरजाल सांबा और कठुआ के बहुत नजदीक है, जो जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले हैं। ये जैश के फील्ड ऑपरेशन के लिए तैयार किए गए आतंकियों को भारत भेजने का प्रमुख लॉन्चिंग बेस है। वहीं महमूना में हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा है। ये दोनों जगहें रणनीतिक दृष्टि से अहम थीं क्योंकि ये सामान्य नागरिक इलाकों के करीब थीं और घुसपैठ यहां पर आसानी से हो सकती थी। बात करते हैं छठे ठिकाने की, जिसे ठिकाने लगाया गया है। गुलपुर, जो पीओजेके में है। आतंकी लॉजिस्टिक्स हब के रूप में इसकी पहचान है। गुलपुर एलओसी के करीब स्थित है और पीओजेके के भीतर सबसे सक्रिय आतंकी ठिकानों में से एक है। यहां पर जैश और लश्कर के कॉमन ऑपरेटिंग बेस हैं, जहां हथियार जमा किए जाते हैं। आतंकियों की लॉजिस्टिक और मूवमेंट की योजना बनाई जाती है। यह इलाका भारत के पुंछ और राजौरी में आए दिन होने वाली आतंकी घटनाओं से जुड़ा हुआ है। 7वां महत्वपूर्ण ठिकाना है सवाई, जो कि पीओजेके के टंगधार सेक्टर में मौजूद है। कश्मीर घाटी का गेटवे माना जाता है। टंगधार सेक्टर से सटी सवाई घाटी एलओसी के बेहद करीब है। यहां आतंकियों को विशेषतः गांदरबल, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे पर्यटन स्थलों में हमला करने के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि ये घाटी के बेहद करीब है। हाल ही में पहलगाम में जो बस पर हमला हुआ था, उसकी ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स इसी ठिकाने से जुड़े हुए थे। अगला ठिकाना जिसे ध्वस्त किया गया है वो है बिलाल, जो कि पीओजेके में स्थित है। घुसपैठ की लॉन्चिंग साइट मानी जाती है। बिलाल गांव में जैश का एक स्थायी लॉन्च पैड सक्रिय था, जहां से प्रशिक्षित आतंकियों को सीमाओं पर भेजा जाता था। यहां टेक्निकल और शारीरिक ट्रेनिंग दी जाती थी और बाद में आतंकियों को घुसपैठ के लिए रवाना किया जाता था। भारत के मुताबिक ये जगह सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 के बाद भी सक्रिय बनी हुई थी। 9वां और आखिरी ठिकाना है कोटली, जो कि पीओजेके में ही स्थित है। लश्कर का सुरक्षित ठिकाना बताया जाता था, लेकिन अब नहीं है। कोटली एलओसी से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां लश्कर ए तैयबा का बड़ा बेस था। यहां लगभग 50 आतंकी मौजूद थे, जो राजौरी और पुंछ में बड़े हमले की योजना तैयार कर रहे थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये आतंकी जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फिर से हमला करने की फिराक में थे और ये थे वो 9 ठिकाने। और आप समझ सकते हैं इन 9 ठिकानों की अहमियत। लेकिन अब ये ठिकाने नहीं बचे हैं, क्योंकि भारत ने इन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है।